Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Children, today I am going to discuss with you last 5 years question papers from CBSE board. इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पेपर होता है दिल्ली का और जो आउटसाइड दिल्ली दोनों में से क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं और ये क्वेश्चंस 1 मार्क क्वेश्चंस हैं क्योंकि जो अभी CBSE का लेटेस्ट फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली आपको ज़्यादा एम्फेसिस देना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या MCQs मेनली। तो मैंने पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए हैं और जो ईयर्स हैं वो है 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। सो बेसिकली इस एक वीडियो में आपको पिछले 5 साल के 1 मार्क के क्वेश्चंस में देख के आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है एंड आई एम श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मेरे जो बाकी वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं, तो आप मेरे वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। And if you are new to my channel, then do subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे। So let's start with today's class. So this is from 2016. The first question was why was ASEAN established? जो हमारा चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर उसमें हमने पढ़ा था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में और ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई थी टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ. It was established for social progress and cultural development. Second is which of the following statements is about the Berlin Wall is false. मतलब जो बर्लिन वॉल के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं तो कौन सी है जो गलत है. It symbolized the division between the capitalist and communist world. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. It was built immediately after the Second World War. It was broken by the people on 9th November 1989. It marked the unification of the two parts of Germany. और बेटे इसका आंसर है सेकंड. It was built immediately after the Second World War. ये है जो स्टेटमेंट गलत है बर्लिन वॉल से रिलेटेड. बाकी की 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. Which two objectives पंडित नेहरू wish to achieve through strategy of non-alignment? जो आपका चैप्टर है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस वाला. सो जो ऑब्जेक्टिव्स थे to preserve the hard-earned sovereignty, to protect territorial integrity, to promote rapid economic development. तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के उस वक्त ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे पंडित नेहरू ने जो डिजाइन किए थे और इनको वो अचीव करना चाहते थे नॉन अलाइनमेंट के थ्रू. नेक्स्ट इज 2017. स्टेट एनी वन स्पेशल फीचर ऑफ इंडो रशियन फ्रेंडशिप. सी रशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड स्पेस इंडस्ट्री एंड द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर फ्रॉम रशिया. मैंने यहाँ पे जो आंसर्स लिखे हैं वो CBSE की जो 2017 की मार्किंग स्कीम है उसी के बेस पे लिखे हैं, लेकिन अभी जैसे आप जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है इंडिया और रशिया का आप उससे रिलेटेड पॉइंट्स भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म बाय द US. तो इसमें जो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म किया था US ने जो एक ऑपरेशन, इनमें नीचे आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं और उसमें पूछा है कि कौन सा है जो उससे रिलेटेड है. तो फर्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये बिल्कुल भी उससे रिलेटेड नहीं है. कंप्यूटर वॉर, नो. ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, यस. तो ये आपका आंसर है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है. गिव एन एग्जांपल टू शो दैट इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. आज के टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है आप उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो. बेसिकली अगर कोई भी इस तरीके का इवेंट होता है जो किसी वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है दूसरे पार्ट्स पे. यहाँ पे आप किसी भी डिजीज का नाम लिख सकते हो. मैंने बर्ड फ्लू या जैसे कोई भी हेल्थ एपिडेमिक अभी जैसे कोविड है कुछ भी आप लिख सकते हो. व्हाट हैज बीन द आइडियोलॉजी ऑफ लेफ्ट पार्टीज इन इंडिया. सो लेफ्ट फ्रंट हमारी कंट्री में शुरू से ही काफी आप कह सकते हो कि हमेशा पिक्चर में रहा है और काफी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में रोल प्ले किया है लेफ्ट पार्टीज ने. And they believe in the ideology of Marxism, socialism, Maoism, egalitarian society. Basically, egalitarian society का मतलब होता है a society based on the principles of equality. State ownership जिसमें जो resources होते हैं उस पर state की ownership होती है and pro-poor programs. So this is the ideology of left parties in India. 2018. Identify the reason responsible for the people's disliking of the national emergency imposed in 1975. 1 मार्क का आंसर लिखना है, आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो. यू कैन राइट दैट द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल्स डिसलाइक ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज दैट पीपल फेल्ट दैट the power was centralized in one authority and the fundamental rights of people, or you can say the freedom was taken away
in certain situations or circumstances. Explain any one difference between the ideologies represented by the US and the USSR during the Cold War period. कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर की आइडियोलॉजीज बिल्कुल अलग थी. इनफैक्ट जो कोल्ड वॉर थी दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन दिस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस. USA followed the ideology of democracy and capitalism, and USSR had faith or believed in socialism and communism. Next is what is meant by Western Alliance. So when we talk about Western Alliance, तो कोल्ड वॉर वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें जो अलायंस फॉर्म किया था, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने यूएसए के साथ जो अलायंस फॉर्म किया था, which was formalized as NATO, that was North Atlantic Treaty Organization. So that is the meaning of Western Alliance. Analyzed one reason responsible for the defeat of the Congress Party in 1977. 1977 में इलेक्शंस हुए थे जब इमरजेंसी खत्म हो गई थी. 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई और 1977 में इलेक्शंस हुए थे. सो बेसिकली लोग जो थे वो खुश नहीं थे इस इमरजेंसी से. तो आप ये इमरजेंसी वाला पॉइंट लिख सकते हो. बेसिकली यू कैन राइट दैट द वेरियस एट्रोसिटीज व्हिच वर कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, so people did not accept it, and that was the main you can say one of the reason responsible for the defeat of Congress Party in 1977. What is meant by the term coalition government? गवर्नमेंट की स्पेलिंग ठीक कर लेना. यहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेलिंग मेरे से गलत हो गई है, टाइपिंग एरर है. तो कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक इस तरीके की गवर्नमेंट जिसको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिलजुल के सरकार का हिस्सा बनती हैं और मिलजुल के एक सरकार बनाती हैं. So coalition government refers to a type of government in which two or more political parties join together and remain part of the government. Next question is explain the term capitalism. Capitalism is an economic and political system which is based on the private ownership of countries, trade and industry. These questions are from 2019. तो कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें जो ओनरशिप होती है रिसोर्सेज की या इंडस्ट्रीज की या इंस्टीट्यूशंस की, दैट इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स. सो यू कैन से दैट इट इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कंट्रीज, ट्रेड एंड इंडस्ट्री. व्हाट इज मेंट बाय ईस्टर्न अलायंस फॉर्म ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड? अभी मैंने बात की थी वेस्टर्न अलायंस की, तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने जो अलायंस फॉर्म किया था वो था यूएसए हेडेड, और यहाँ पे ईस्टर्न अलायंस था. So basically the Cold War gave birth to Eastern Alliance known as Warsaw Pact. यहाँ पे हम Warsaw Pact की बात कर रहे हैं with Eastern European countries as its members. It was headed by the Soviet Union and it was formed in 1955. Its principal function was to counter NATO's forces. तो जो North Atlantic Treaty Organization या जिसको हमने Western Alliance बोला, जब वो फॉर्म हुआ था तो उसको काउंटर करने के लिए Eastern Alliance फॉर्म किया गया. Which one of the following statements related to the Iraq invasion by the US is incorrect? कौन सी statement incorrect है? First is more than 40 other countries were involved in this invasion. This is a correct statement. The UN had given consent to invade Iraq. Actually, this is the wrong statement. बाकी जो नीचे वाली statement है वो भी correct statement है. So second is the wrong statement. Highlight any one democratic value which the bureaucratic and authoritarian Soviet system lacked. सोवियत यूनियन में जब डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था कोल्ड वॉर के बाद जब हमने पढ़ा, तो वहाँ पे जो सिस्टम फॉलो होता था उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज मिसिंग थी. वो क्या थी वो यहाँ पे पूछा गया है. सो दिस सिस्टम लैक्ड अकाउंटेबिलिटी. बेसिकली जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी, इट वाज नॉट अकाउंटेबल टू पीपल, एंड ऑल्सो यू कैन राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच वाज डिनाइड. लोगों को अपनी बात कहने का या एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं थी. What is meant by Western Alliance formed during the Cold War era period? I have already discussed this answer earlier. Identify any one similarity between the United Front government of 1996 and the National Front government of 1989. दोनों की दोनों ये जो गवर्नमेंट्स थी उनमें एक सिमिलैरिटी थी, and that was the inclusion of जनता दल and several regional parties. Name any one international organization that campaigns for the protection of human rights, and the answer is Amnesty International. Which one of the following statement is not correct about the non-aligned movement? Non-aligned movement जो शुरू हुई थी, ये जो अपनी कंट्रीज थी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की, इनमें से जो कुछ थे लीडर्स जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को शुरू किया था, पंडित नेहरू भी उसके मेन फाउंडर थे.
It suggested to the newly independent countries ways to stay out of the alliance. ये बिल्कुल ठीक है कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उनको जो अलायंस फॉर्म हुए थे यूएस और सोवियत यूनियन के, उनसे अलग रहने के लिए एक ऑप्शन मिली थी. इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज नीदर नेगेटिव नॉट पैसिव. ना तो ये नकारात्मक थी और ना ही पैसिव थी. The non-aligned posture of India served its interests. This is a correct statement. India was praised for signing the Treaty of Friendship with USSR to strengthen NAM. No, this is not a correct statement. तो ये आपका आंसर होगा. D is the option which is not correct about the non-aligned movement. Highlight one benefit of having an international organization. International organizations काफी helpful होती हैं. These help countries to cooperate to create better living conditions all over the world and provide a common platform to discuss contentious issues, find peaceful solutions. So एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीज को साथ लाती हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं ताकि जो भी इस तरीके के डिफरेंसेस हैं या इश्यूज हैं, जो डिफिकल्ट इश्यूज हैं, उनको पीसफुल तरीकों से सुलझाया जा सके. 2020, how long did East Pakistan and West Pakistan remain together as one country? So 1947 से 1971 तक. उसके बाद Bangladesh was formed as a separate country. Which community dominates the politics of Sri Lanka? The answer is Sinhala. Identify any one reason for the aspiration of democracy in South Asia. So ये point आप यहाँ पे लिख सकते हो कि people of South Asia, they prefer democracy over any other authoritarian kind of system. Resistance to globalization has come from which cultural influence? Give an example. यहाँ पे आप example दे सकते हो वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन का. उससे आप कह सकते हो कि वो एक मेन कल्चरल इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्ट किया गया है ग्लोबलाइजेशन को. ओके. Which was the first state created on the basis of language in free India? And the answer is Andhra Pradesh. Write the full name of the political party called BKU, and the answer is Bharatiya Kisan Union. How can you say that Congress was a broad-based social coalition by the time of independence? ये question 6 marks में भी आता है, यहाँ पे 1 mark में आपको लिखना है. So you just have to write that Congress at that time had members from the rich and poor class, rural and urban areas, workers and the industrialists, and also the leaders having different ideologies, and that is why it was called as a social ideological coalition. In which two ways is the voting by EVM is better than voting by ballot papers? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के द्वारा अब वोटिंग की जाती है और उसके क्या दो फायदे हैं या बेटर है वो पहले वाले सिस्टम से. फर्स्ट इज दैट इट इज इजी टू हैंडल, एंड सेकंड यू कैन राइट दैट काउंटिंग कैन बी डन एट अ फास्टर रेट. Give two examples of international events where India took an independent stand. First is refusal to sign NPT and CTBT. ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी और जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी थी जो डेवलप्ड कंट्रीज ने साइन चाहते थे कि ये साइन करें सारी कंट्रीज, तो इंडिया ने इसको साइन करने से रिफ्यूज किया. और सेकेंड इज द फॉर्मेशन ऑफ NAM. The emergency and the period around it can be described as a period of constitutional crisis. Analyze the main reason behind this statement. वैसे तो इसका एक बहुत लॉन्ग आंसर भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 1 मार्क का आंसर लिखना है. So it was called as a period of constitutional crisis because of the constitutional battle on the issues of jurisdictions of judiciary and parliament. Judiciary और parliament के बीच में जो ये conflicting issues हुए थे उस time period में, इसलिए इसको constitutional crisis भी बोला जाता है. Which of the following state is not a Baltic state? And the answer is Ukraine. Select the correct political party which came to power at the center in 1977. Emergency के बाद सरकार बनाई थी जनता पार्टी ने, so जनता पार्टी is the correct answer. Which country among the following is not a member of SAARC? India, Bangladesh, Nepal, ये तीनों countries हैं. Myanmar is not a member of SAARC. Who led the National Front government in 1989 with support of the Left Front and BJP? And the answer is VP Singh. Which one of the following coalitions formed the government at the center in 1989? And the answer is National Front. Correct the following statement and rewrite in your answer book. NATO came into existence in June 1949 and it was an association of 11 states. And the answer for this is NATO came into existence in April 1949 and it was an association of 12 states. Correct the following statement and rewrite in your answer book. A full-scale war between India and Bangladesh broke out in November 1971.
बांग्लादेश की स्पेलिंग है BANGLADESH। तो ये जो फुल स्केल वॉर हुई थी वो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में नहीं हुई थी, तो यहाँ पे बांग्लादेश की जगह पाकिस्तान आएगा। और ये जो वॉर ब्रेकआउट हुई थी ये हुई थी दिसंबर 1971 में, तो नवंबर की जगह दिसंबर आएगा। Which one of the following was the last to happen? फाउंडेशन ऑफ नेटो 1949 में फॉर्म हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुई थी। ड्रॉपिंग ऑफ एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुई थी तब हुआ था 45 में। फर्स्ट नैम समिट इज द लास्ट वन टू हैपन। The foreign policy of a nation is affected by which factors? किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी जब फॉर्मुलेट की जाती है, क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं? Cultural factors only? No, this is not the answer. Domestic factors only? No. Domestic and international factors? Yes, this is the correct answer. The Union of Soviet Socialist Republic came into being after the Socialist Revolution in Russia, and this happened in 1917. Which among the following about the objectives of establishing European Union is false? So European Union को establish किया गया था, इसका आंसर है कि establishing common market was not one of the objective for establishing European Union. Who was the author of the book titled Economy of Permanence? And the answer is J.C. Kumarappa. Fill in the blanks with appropriate name of the state. The Kerala model is the name given to the path of planning and development charted by the state of Kerala. During the first Gulf War, who was the president of Iraq? So the president was Saddam Hussein. Which was the first country in the South Asian region to liberalize its economy? Answer is Sri Lanka. Justify the policy of protection adopted by India after independence by giving one argument. इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया ने फॉलो की थी इकोनॉमिक पॉलिसी, या आप कह सकते हो उसको प्रोटेक्शन पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन भी यहाँ पे मेंशन किया गया था। क्यों ऐसा इंडिया ने किया? Because India wanted to increase the local production and by not allowing others to export to us, so that our own producers could learn to produce goods. Suggest any one step that should be taken to make the WTO, World Trade Organization, more acceptable to the developing countries. And the answer is that there should be transparency in its procedures and its decisions should not be influenced by the developed countries. So this can be the suggestion. So children, thanks a lot for watching and stay tuned for more videos. I hope you enjoyed the class. Thanks for watching.